हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आदिकालीन के आगे का देखते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन या रास साहित्य, चारण या रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य। दूसरे नंबर पे आते हैं आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। जो अपभ्रंश भाषा से प्रभावित है उनकी रचना देखिए। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार, भरतेश्वर, बाहुबली रास, हम्मीर रासो, राउरवेल गद्य पद्य में है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण गद्य में, वर्ण रत्नाकर गद्य में। आगे देखते हैं। आदिकालीन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। खुमाण रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वी रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरी, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ। आते हैं सिद्ध साहित्य में। सिद्ध साहित्य का विकास। सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म से हुआ है। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया है, महायान, हीनयान। महायान के देखिए मंत्रयान या वज्रयान, फिर वज्रयान को देखिए सहजयान। इसके बाद आते हैं सिद्ध साहित्य के कैसे हुआ। इसके बाद मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। हिंदी साहित्य में यह पहली काव्य धारा है जिसमें कम से कम 3 महिलाएं, सिद्ध साहित्य में 3 महिलाएं, नोट करिएगा, मणिभद्रा, मेखलपा और लक्ष्मीकरा ने अपनी भूमिका अदा की है। वस्तुतः यहीं से हिंदी साहित्य में महिला लेखन का आरंभ होता है। सिद्ध साहित्य से ही महिला लेखन का आरंभ शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। मुनिदत्त एवं अद्वय वज्र ने सिद्धों की काव्य भाषा को संध्या भाषा, कोष्टक में है, अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा की संज्ञा दी है। वस्तुतः सिद्ध साहित्य की भाषा मागधी अवहट्ट है जिसमें संध्या शब्दों का बाहुल्य है। यह साहित्य मुक्तक शैली में लिखा गया है जिसमें दोहा, गीत आदि का प्रधान है। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम में हुआ। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का काम सन 1916 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का काम सन 1916 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। उन्होंने बौद्ध गान ओ दोहा शीर्षक से सिद्धों की कुछ कविताएं प्रकाशित कराईं। दूसरा प्रयास डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। उन्होंने तिब्बती पाठों के माध्यम से शास्त्री जी के पाठ में आवश्यक संशोधन किए और पाठोद्वार करके टीका सहित उसे पुस्तकाकार प्रकाशित कराया। तीसरा प्रयास राहुल संकृत्यायन द्वारा सन 1945 में किया गया। उन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्य धारा का संपादन किया। फिर
भित्ति पठारों के आधार पर सरहपा के दोहों का संग्रह तैयार किया गया। समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन सर्वप्रथम प्राच्यविद बेंडल ने किया। आगे देखते हैं। सिद्धो साहित्य की साहित्यिक देन इतनी है कि इन्होंने चार्या पदों को विविध राग रागनियों में लिखकर परिवर्तित गीत काव्यकारों जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि के मार्ग खोल दिया तथा श्रृंगार को काम समन्वित बनाकर इन्होंने उसमें नाना काम कलाओं का अंकन किया। दर्शन के क्षेत्र में इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद के लिए पथ प्रशस्त कर दिया। आगे देखते हैं। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय। आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। सरहपा रचनाएं हैं दोहा कोश, चार्या गीत कोश। सरहपा सिद्ध साहित्य तथा हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। सरहपा सिद्ध साहित्य तथा हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए थे। इनके दो अन्य नाम भी मिलते हैं। राहुल भद्र जो हैं बौद्ध परंपरा से संबद्ध, और सरोजभद्र जो वज्रयान से संबद्ध। ये सहजयान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राहुल संकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इसमें अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इन्होंने सर कोष्टक में बाण बनाने वाली लड़की से विवाह किया, इसलिए इनका नाम सरह पड़ा। पाद या पा सिद्धों का आदर सूचक शब्द है। जो पा बाद में लगा है वो सिद्धों का आदर सूचक शब्द है। इनके रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। सरहपा के दोहा कोश पर अद्वैवज्र ने एक टीका विषय पद भंजिका शीर्षक से लिखी है। आगे आते हैं, देखते हैं। सबरपा रचनाएं हैं चार्यापद, चित्तगुहा, गंभीर आर्या, महामुद्रा, वज्रगीत, शून्यता दृष्टि। सबरपा देखिए। सबरपा का जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरहपा इनके गुरु थे। सबरपा के गुरु सरहपा थे। भीलों और सबरों की भांति वन्य जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें सबरपा या सबरपाद नाम प्राप्त हुआ। राहुल संकृत्यायन ने इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या 26 बताई है। राहुल संकृत्यायन ने सबरपा के ग्रंथों की संख्या 26 बताई है। ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। चार्यापाद इनकी प्रमुख पुस्तक है। इन्होंने सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। जहाँ कहीं इनकी कविताओं में ऊंचा प्रयोग आया है वह सुषुप्ना नाड़ी का प्रतीक है, सबरी नैरात्मक की प्रतीक और सबर साधक का। आगे देखते हैं। लुइपा रचनाएं हैं अभिस, मायावी विहंग, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत भीष्मय, लुइपाद, गीतिका। इनकी ये रचनाएं हैं। 84 सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। आप लोग इस पॉइंट को नोट करिएगा कि 84 सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। ये सरहपा के शिष्य थे तथा उड़ीसा के राजा धर्मपाल सन 1769 से 809 ईस्वी के शासन काल में इनका जन्म एक काश्यप परिवार में हुआ था। दारिकपा और डैंगिपा इनके प्रमुख शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी 7
अनुदित रचनाओं का उल्लेख किया है। उपरोक्त विवेचित 5 ग्रंथ अपभ्रंश में हैं। इनकी कविताओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। आगे हैं डोम्भिपा। डोम्भिपा की रचनाएं हैं डोम्बि गीतिका, नाद बिंदु द्वारे योगचर्या, अक्षर द्विकोश उपदेश। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय परिवार में लगभग 840 ईस्वी में हुआ था। ये विरूपा के शिष्य थे। डोम्भिपा किसके शिष्य थे? विरूपा के। इनके रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। आगे देखते हैं काणपाद। इनके गुरु जलंधर थे तथा इनके लिखे 74 ग्रंथ हैं। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी में रहते थे। रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना करके हिंदी कवियों में प्रसिद्ध हुए थे। आगे देखिए कुक्कुरिपा। जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में हुआ था। चरपटिया इनके गुरु थे। 16 ग्रंथों का प्रणयन किया। लक्ष्मीकारा रचना, अद्वैसिद्ध टिप्पणी, चार्यापद सिद्धों की व्यवहार संबंधी रचनाएं हैं। 84 सिद्धों में महिला योगिनी को देख लीजिए आप लोग। यहाँ तो 4 दिया है, लेकिन पूछा शुरू में सिद्धों में 3 महिलाओं का जिक्र आया है। मेखलापा लक्ष्मीकरा उड़ीसा के राजा इंद्रभूत की पुत्री हैं। लक्ष्मीकरा उड़ीसा के राजा इंद्रभूत की पुत्री हैं। मणिभद्रा कनक लापा। आगे आते हैं हिंदी काव्य धारा में राहुल संकृत्यायन द्वारा 84 सिद्धों का नाम निम्न क्रम से दिया गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। 84 सिद्धों का नाम दिया गया है। आगे देखिएगा सिद्ध साहित्य में वर्णित पंचमकार की प्रतीकात्मक व्याख्या। मध्य सहस्रदल में क्षरित होने वाली सुधा, मास ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया, मत्स्य इड़ा पिंगला कोष्ठक में गंगा जमुना में प्रवाहित श्वास, मुद्रा असत्य का परित्याग, मैथुन सहस्र सार में स्थित शिव या कुंडलिनी का योग। टिप्पणी पंचमाकार के अंतर्गत युग्म द्वैतता की व्याख्या भी मिलती है, जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की कल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त नारी के मुद्रा रूप की भी कल्पना यहाँ मिलती है। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए, क्योंकि 2023 2024 ये बहुत सारी इसमें वैकेंसियाँ आएंगी। आप लोग निराश मत होइए, तैयारी करते रहिए। आप लोगों का कहीं न कहीं ज़रूर हो जाएगा। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप अपना सपनों पे जी रहे हैं, तो आपका कहीं न कहीं ज़रूर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।